15 अगस्त पर गरीब दर्जी बहू की तिरंगा ड्रेस के आगे फीकी पड़ी अमीर बेटी की ड्रेस। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में दो परिवार आमने सामने रहते हैं। एक तरफ दिव्या का ससुराल है, जहां दिव्या अपनी नई महंगी ड्रेस घर वालों को दिखाती है। ड्रेस की तारीफ करवाने के बाद दिव्या ससुराल से निकलकर पड़ोस में अपने मायके पहुंचती है, जहां कल्याणी की गरीब बहू अक्षरा फर्श पर पोंछा मार रही होती है। मम्मी जरा ये मेरी न्यू ड्रेस तो देखना, पूरी 25,000 की है। कैसी है जल्दी बताओ। अरे वाह मेरी बच्ची, तुझ पर तो बड़ी अच्छी लग रही है ड्रेस। ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेस सिर्फ तेरे लिए ही बनी हो, बहुत प्यारी है। हाँ ननद जी, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, आप पर जच रही है ये ड्रेस। और आपको पता है ये ड्रेस मैंने। माँ अपनी इस गरीब बहू को समझा दो, मुझसे ना बोला करे। इसके गंदे कपड़े, इसकी गंदी शक्ल, इसे देखकर मुझे घिन आती है माँ। अरे गरीब, क्यों मेरी अमीर बेटी के मुंह लगती है? नजर मत लगा इसे। और इसके महंगे ड्रेस को पोछा मार रही है तो चुपचाप पोछा मार, वरना यही पोछे का पानी उलट दूंगी तेरे ऊपर, बेवकूफ। मम्मी जी आप मुझे ऐसे क्यों डांट रही हैं? मैंने तो नंद जी की तारीफ ही की है। वाकई ये ड्रेस नंद जी पर बहुत अच्छी लग रही है। तो जैसी 2 कौड़ी की लड़की मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, ये भी तेरी औकात से बाहर है। मैं मायके में लाडली बेटी और ससुराल में रानी हूँ। प्यार, इज्जत और पैसा सब मेरे पास है, और तेरे पास न पति न ससुराल का अपनापन। बस मजबूरी में हम तुझे यहाँ झेल रहे हैं। अब चुपचाप पोछा लगा और ज्यादा बकवास मत कर। ये सब मेरे बेटे की गलती है। बड़ा गया था लव मैरिज करने, और लव मैरिज की भी तो किससे? एक गरीब लड़की से, जिसकी ना माँ का पता है ना बाप का पता है। अगर मेरी पसंद से शादी की होती तो मैं किसी अच्छे घराने में उसकी शादी करवाती, फिर 12,000 की नौकरी के लिए उसे अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर नहीं रहना पड़ता। गधा कहीं का। मम्मी तुम अपनी इस गरीब बहू और फालतू की बातों को छोड़ो और अपनी अमीर बेटी पर ध्यान दो। हाँ बेटी, मेरा सारा ध्यान तो तेरे पर ही है। ये तो बस बीच बीच में कूद पड़ती है। अच्छा खैर ये बता, तूने 15 अगस्त की क्या तैयारी की है? बहुत नजदीक है 15 अगस्त। 15 अगस्त की तैयारी क्या करना माँ, होता ही क्या है 15 अगस्त में? सुबह उठो, नहाओ, मोहल्ले में जाओ और 52 सेकंड के राष्ट्रगान में खड़े रहो। बस यही तो होता है 15 अगस्त में। अब इसमें तैयारी क्या करना। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, और जरा अपनी इस गरीब बहू को बोल देना कि मेरी नजर से दूर रहे। इसके फीके फीके कपड़े देखो तो मेरे ड्रेसेस की रंगत ही फीकी पड़ जाती है। रुक जा बेटी, अभी इस मनहूस चेहरे को अपने घर से दूर कर देती हूँ। ए लड़की, जा अपने काम पर जा, यहाँ बैठकर आराम करने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी जाती हूँ, वैसे भी काम पर जाने का वक्त तो हो ही गया है। अपनी सास और नंद के ताने सुनते हुए अक्षरा पोंछे की बाल्टी लेकर खड़ी होती है। अक्षरा एक कोने में पोंछा और बाल्टी रखकर हाथ धोती है और ससुराल से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अक्षरा मल्लिका की कपड़ों की फैक्ट्री पहुंचती है, जहां अक्षरा कई सारी औरतों को कपड़े काटना सिखा रही होती है। तभी फैशन डिजाइनर मल्लिका वहां आती है। नमस्ते मेम साहब। वाह, ये न्यू ड्रेस की डिजाइन तुम बना रही हो? जी मैं ही बना रही हूँ, पर अभी पूरी बनी नहीं है। इस डिजाइन में कुछ कमी लग रही है। बहुत सुंदर डिजाइन है, इसे कंप्लीट करके एक बार मुझे दिखाना जरूर। तुम इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनाती हो और हर रोज कुछ नया बनाती हो। मैं तो तुम्हारी कितनी सारी डिजाइनें देख भी नहीं पाती हूँ। खैर ये बहुत अच्छी डिजाइन है। और बाकी इन 40 औरतों का ग्रुप जो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दिया है, इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मैम बहुत अच्छी चल रही है। सभी बहुत मेहनती हैं और लगन से हमारा काम सीखने की कोशिश कर रही हैं। सब बहुत जल्द अपनी अपनी डिजाइनें भी बनाने लगेंगी। वेल डन, कीप इट अप। तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया, मैनेजर से मिलकर अपनी सैलरी ले लेना। इतना कहकर मल्लिका चली जाती है। अक्षरा नई ड्रेस की कटिंग में जुट जाती है। काम करते करते शाम हो जाती है। वो मैनेजर से अपने महीने भर की सैलरी लेकर ससुराल पहुंचती है, जहां कल्याणी, दिव्या और दिव्या की जेठानी रीमा आंगन में बैठी होती हैं। ये देखिए आंटी, आ गई आपकी गरीब बहू हमारी शाम खराब करने। आज तो तेरा महीना पूरा होता है ना, चल निकाल अपनी तनख्वाह, मिले होंगे ना पैसे? हाँ मम्मी जी मिले, ये लीजिए मेरी इस महीने की कमाई। कल्याणी अपनी गरीब बहू के हाथ से पैसे छीनकर अपनी बेटी दिव्या के हाथों में पकड़ा देती है। ले जा बेटी, इन पैसों से तुझे जो खरीदना वो खरीद लेना। मेकअप, न्यू ड्रेस, ज्वेलरी, जो अच्छा लगे वो खरीद लेना। ठीक है माँ, चलिए दीदी हम घर चलते हैं, फिर शाम को 8 बजे शॉपिंग पर चलेंगे। मम्मी जी जरा मुझे भी 500 रुपए दे दीजिए ना, मैं 2 कपड़े खरीदूंगी। मेरे कपड़े बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, कुछ तो फट भी गए हैं, सूत निकलने लगे हैं। रीमा बेटी, तेरे कुछ पुराने कपड़े होंगे ना तो इसे दे देना। इस मनहूस को भी नए कपड़े चाहिए, इसकी शक्ल है नए कपड़े पहनने जैसी। आंटी जी, इसकी किस्मत तो हमारे पहने हुए कपड़े पहनने की भी नहीं है। वो तो हमारी दरिया दिली है कि हम इसके लिए कहीं से कपड़े लाकर दे देते हैं। ठीक है मैं मंगवा लेती हूँ। मेरे मायके की नौकरानी के लिए कुछ कपड़े निकाले गए थे, वो मैं मंगवा लेती हूँ। आप इसे दे दीजिएगा, वो भी इसके लिए न्यू ड्रेस की जैसी ही होगी। मैं भिजवाती हूँ कपड़े।
इतना कहकर दिव्या और रीमा कल्याणी के घर से निकलकर अपने ससुराल पहुंचती हैं। रीमा, हमने बालकनी से सब कुछ देखा है। तुम देवरानी की भाभी अक्षरा से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि किसी के ऊपर कौन से कपड़े कैसे लगेंगे, कौन कैसे कपड़े पहनेगी? Sangeet Outfits at up to 35% off on first order. Download now. और तुम दिव्या, अपने ही मायके की बहू की गरीबी का मजाक उड़ाना और उसके कपड़ों को लेकर ताना मारना इंसानियत नहीं होती। अक्षरा भाभी हैं, बेचारी अपने पति और सास के होते हुए भी बेगानी जैसी जिंदगी बिता रही हैं। ऊपर से तुम भी उन्हें ताने दे रही हो। बहू और रिश्ते सिर्फ अमीरी और गरीबी पर नहीं टिके होते हैं। रिश्ते दिल के होते हैं, और फिर ये तो सगा रिश्ता है, और ऊपर से हमारे पड़ोसी भी है। मुश्किल वक्त पर सबसे पहले वही हमारे पास होंगे, पर तुम्हारा ऐसा व्यवहार कोई कब तक सहेगा? दिव्या बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो। तुम्हारी माँ अपनी ही बहू को गरीब बनाकर रख रही है, तो तुम उसमें शामिल मत हो। सोचो, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो? मैं मुंह नोच लूंगी उसका। मेरी माँ भी जिंदा है। भले मेरी माँ खुद गरीब क्यों ना हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा अमीरों की तरह रखा है। मेरी हर जरूरत पूरी की है, इसीलिए किसी के सामने झुकना मुझे आता ही नहीं है। और मुझे भी किसी की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो सही लगता है वही करती हूँ। अगर इतना ही गुरूर है अमीर बेटी होने पर, तो अपने भाभी के कमाए पैसे क्यों लिए? मैंने अपनी माँ से पैसे लिए हैं, और मेरी माँ इतने समय से उसे अपने घर में रख रही है, उसे खिला रही है, पिला रही है, अपने बेटे को उसे दे दिया है, तो मेरी माँ का इतना तो हक बनता है। यही बात सबसे ज्यादा दुख देती है। अपने घर की बेटी के लिए प्यार और सम्मान, लेकिन अपने ही बहू के लिए इतना बुरा बर्ताव। रिश्ते बराबरी से निभाए जाते हैं, तानों से नहीं। दिव्या और रीमा अपने ससुराल वालों की बात समझे बिना शॉपिंग करने निकल जाती हैं। ऐसी समय बीतता है। एक दिन मोहल्ले के बीचों बीच एक ऊंची स्टेज बनाई जाती है, और सामने कुर्सियों पर पूरा मोहल्ला बैठा होता है। तभी स्टेज पर मोहल्ले के रिटायर्ड कर्नल और सोसाइटी सेक्रेटरी आते हैं। अरे, मोहल्ले के कई बच्चे और परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे पहली बार देखा होगा, पर जो मुझे जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं बस नाम के लिए इस मोहल्ले का सदस्य हूँ, वरना मैं सही से 2 साल भी इस मोहल्ले में नहीं रहा। क्योंकि मोहल्ले में घर लेने के बाद मैंने घर पर ताला लगाकर सरहद पर मैं पहुँच गया। अपनी पूरी जवानी मैंने वहीं बिताई। उसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग देने आर्मी ट्रेनिंग सेंटर चला गया, पर अब ना मैं सरहद पर खड़ा रहने लायक बचा हूँ, और न ही बच्चों को ट्रेनिंग देने लायक हूँ। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, इसलिए मैं मरने से पहले अपनी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा 15 अगस्त मनाना चाहता हूँ। 15 अगस्त तो मुझे बहुत पसंद है अंकल। बताइए ना, 15 अगस्त के दिन आप कौन कौन से कार्यक्रम रखेंगे? अभी ये गरीब बहू भी 15 अगस्त के लिए एक्साइटेड होने लगी। क्या मनाएगी ये 15 अगस्त के दिन? मोहल्ले में झाड़ू मारेगी क्या? ऐसा ही कुछ लगता है, क्योंकि इसकी सास इससे कुछ भी करवा सकती है। बेटी, मैं सोच रहा हूँ तिरंगा थीम पर छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन रखूं, और बड़े बच्चों के लिए लाठी भाजने की प्रतियोगिता और गौरव गान जैसी चीजें रख सकते हैं। और अंकल, हम लड़कियों के लिए क्या करेंगे? अरे, तुम बच्चियां तो भारत का गौरव हो। तुम और तो सही तो भारत की मान प्रतिष्ठा बनी हुई है। तुम लोग कोई रंगारंग कार्यक्रम कर सकते हो। अंकल, क्यों ना हम एक छोटा सा कंपटीशन रख लें कि 15 अगस्त पर सबसे अच्छी ड्रेस कौन पहनता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में हम दोनों ही जीतेंगे। अरे, तुम क्या जीतोगी? मोहल्ले में और भी लड़कियां हैं, हमारी लड़कियों ने भी कुछ कम ड्रेसें नहीं पहनी। हमारी लड़कियां जीतेंगी 15 अगस्त पर। राजेश्वर की बात खत्म होते ही सभी ताली बजाने लगते हैं। तो तय रहा बच्चों, छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग और दौड़ की प्रतियोगिता होगी। थोड़े बड़े बच्चों यानी किशोर अवस्था के बच्चों के लिए लाठी भाजने और गौरव गान की प्रतियोगिता होगी, और मोहल्ले की बहुओं और बड़ी बेटियों के लिए एक ड्रेस की कंपटीशन रखी जाएगी। जो सबसे अच्छी ड्रेस पहनेगा और 15 अगस्त को गौरवान्वित करेगा, वो इस कंपटीशन का विनर होगा, और उसे ही ध्वजारोहण का मौका भी मिलेगा। राजेश्वर की बात खत्म होते ही सभी ताली बजाने लगते हैं। तालियों की गूंज के साथ सभी अपने अपने घर पहुंचते हैं, और सभी के घरों में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अरे भाई, कर्नल वीर सिंह जी ने तो सभी के अंदर 15 अगस्त को लेकर हर्षोल्लास भर दिया है, वरना हमारे मोहल्ले में 15 अगस्त के दिन सिर्फ तिरंगा फहराया जाता था। इतना हर्षोल्लास किसी के अंदर नहीं होता था। इस बार के 15 अगस्त के रंगारंग कार्यक्रम में तो मजा आ जाएगा।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी इस 15 अगस्त में भाग लूंगी और सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर कंपटीशन जीतूंगी। तो मैं भी पीछे नहीं रहने वाली, भाग तो मैं भी लूंगी इस कंपटीशन में। बिल्कुल ऐसा करो, तुम दोनों जाओ और 15 अगस्त के दिन पहनने के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस पसंद कर लो। ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि हमारे परिवार के अलावा और कोई ना जीते। 15 अगस्त के दिन हम हार नहीं सकते हैं। शुभम दिव्या को और उमेश रीमा को कुछ पैसे देते हैं। पैसे लेकर दोनों देवरानी जेठानी अपना फोन निकालकर डिजाइनर ड्रेसेस पसंद करने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा डाइनिंग टेबल पर कल्याणी को खाना परोसती है। मम्मी जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। 15 अगस्त के दिन होने वाले ड्रेस कंपटीशन में मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगी और जीतूंगी। मुंह देखा अपना, तू जीतेगी। मेरी बेटी भाग ले रही है इस कंपटीशन में। तेरी जैसी मधुमक्खियां तो पास भी नहीं बना पाएंगी उसके। माँ जी, मैं किसी को हराना नहीं चाहती, बल्कि मैं बस अपनी खास डिजाइन लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ। मैं ज्यादा पैसे नहीं मांगूंगी, बस मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। मैं उससे कपड़े खरीद कर लाऊंगी और अपनी ड्रेस खुद डिजाइन करूंगी। लगता है फैक्ट्री में कपड़ों के कतरन बटोरते बटोरते तो खुद को फैशन डिजाइनर समझने लगी है, जो ड्रेस डिजाइन करने की बात कर रही है। जा फैक्ट्री में जाकर झाड़ू पोछा कर। तेरी अगले महीने की तनख्वाह भी मैं अपनी बेटी को दूंगी ताकि वो अच्छी ड्रेस खरीद पाए। 15 दिनों बाद ही 15 अगस्त है, चल जल्दी जा। अक्षरा दरवाजे की तरफ बढ़ती है, तभी कल्याणी के फोन पर सूरत की कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रही विराज का फोन आता है। डिजाइनर कोड्स, क्योंकि अपने लुक को तो स्टेप अप करना पड़ेगा ना। फोन आता है। माँ नमस्ते, कैसी हो? मुझसे बात करके क्या करेगा? अपनी बीवी से बात करने के लिए फोन किया है ना, ले बात कर अपनी बीवी से। अरे हेलो अक्षरा, माँ कैसी है? तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है, बस आराम ही कर रही थी मैं। तुम्हें पता है 15 अगस्त के दिन मुझे छुट्टी मिल गई है। मैं 15 अगस्त के दिन एक दिन के लिए घर आऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है उस दिन हमारे मोहल्ले के सेक्रेटरी और रिटायर्ड कर्नल जी ने रंगारंग कार्यक्रम रखा है। तुम आना, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। विराज फोन रख देता है। मुझे पता है कि मेरी माँ मेरे फैसले से इतनी नाराज है कि अब तक मुझे माफ नहीं कर पाई है, पर खैर कम से कम माँ अपनी बहू मेरी पसंद अक्षरा का ध्यान रखती है। विराज अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त अक्षरा अंधेर स्टोर रूम में चटाई पर बैठी अपनी फैक्ट्री से लाई कुछ कतरन की सिलाई कर रही होती है। वहीं दिव्या, रीमा और कल्याणी दूर खड़ी ये सब देख रही होती हैं। मम्मी देखो, ये कोई ड्रेस बना रही है, कुछ करो। ऐसा कर, कल तू रीमा बेटी के साथ कुछ सहेलियों को लेकर आ, उन्हें समझा देना कि ये हमारे घर की नौकरानी है। काम करवा कर इसके चेहरे का रंग फीका कर देंगे। रात बीतती है। अगले दिन दिव्या और रीमा अपने 5 सहेलियों के साथ कल्याणी के घर पहुंचती हैं। सुन, आज मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ एंजॉय करने आई हूँ। देख मौसम कितना अच्छा हो रहा है, जा फटाफट पकौड़े बना कर लेकर आ। पकौड़े तो मैं बना देती, पर मेरे फैक्ट्री जाने का समय हो गया। अगर फैक्ट्री नहीं गई तो फिर मेरी इस महीने की तनख्वाह कट जाएगी। तू पहले मेरी अमीर बेटी और उसकी सहेलियों की खातिरदारी कर, उसके बाद फैक्ट्री चली जाना। अक्षरा रसोई में आती है और पकौड़े का घोल बनाकर गरम तेल में पकौड़े छानती है। दूसरी तरफ दिव्या अपनी 5 सहेलियों और कल्याणी के साथ आंगन में बैठ जाती है। तभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है। देख दिव्या, हल्की बारिश शुरू हो गया, सकर चाउमीन भी बनवा ले। मेरे लिए पास्ता भी बनवा लेना। पकौड़ों के साथ साथ चाउमीन और पास्ता भी बना लेना। अक्षरा पकौड़े बनाकर प्लेट में सजाती है और बालकनी में लेकर आती है। पकौड़े देने के बाद अक्षरा वापस रसोई में जाकर चाउमीन और पास्ता बनाने लगती है। रसोई की गर्मी और लगातार काम करने से अक्षरा पसीने से भर जाती है। बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मन तो कर रहा है थोड़ी देर बारिश देख लूं, लेकिन इतना काम पड़ा है कि रुकने का समय ही नहीं है। अक्षरा चाउमीन और पास्ता तैयार करके दोनों चीजें एक साथ लेकर आंगन में पहुंचती है। अरे सब साथ में लेकर क्यों आ गई? हम क्या जानवर हैं कि सब कुछ साथ में खाएंगे? बारिश में ठंडा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके लेकर आती हूँ। तेरे बस का नहीं है इतना काम, जा पहले जूस लेकर आ। अक्षरा फिर रसोई में आती है और सभी के लिए फलों का जूस निकालकर बाहर आंगन में लेकर आती है। दिव्या और उसकी सहेलियां जूस पीते हुए जानबूझकर फर्श पर जूस गिरा देती हैं। ओ सॉरी, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, हमारे घर की नौकरानी है ना, तुम लोगों की सेवा के लिए। चल जल्दी से इसे साफ कर। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सब समझ रही हूँ, आप लोग बस मुझे परेशान करने के लिए सब कर रहे हैं, पर क्यों? चुपचाप पोछा मार, ज्यादा जुबान मत चला वरना अच्छा नहीं होगा। अक्षरा चुपचाप पोछा लेकर फर्श साफ करने लगती है। जा अब खाना बना। मेरी अमीर बेटी की 5 सहेलियां दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना खाकर ही जाएंगी। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 5 लोगों का खाना और फिर हम सभी का खाना, बहुत सारा खाना बनाना होगा। ननद जी जरा रसोई में मेरी मदद करवा दीजिए। दिव्या अपने गिलास में बचा झूठा जूस अक्षरा के चेहरे पर फेंक देती है।
ले, करवा दी तेरी मदद। तेरा चेहरा धुलवा दिया, अब तुझे नींद नहीं लगेगी। चल जा, रसोई में काम कर। कैसी फीकी ड्रेस पहन रखी है। ठीक किया दिव्या, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके कपड़ों से ही इसकी औकात पता चलती है। इतनी फीकी ड्रेस में कौन घूमता है? और तू बता रही थी कि 15 अगस्त डिजाइनर ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना चाहती है। ऐसे फीके कपड़ों में जीतेगी ये 15 अगस्त का कंपटीशन? अवंतिका और सीमा अक्षरा को देखकर हंसने लगती हैं। अक्षरा कुछ नहीं कहती और चुपचाप रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। गर्म रसोई में लगातार काम करते करते अक्षरा पसीने से भीग जाती है। बाहर बारिश लगातार होती रहती है, लेकिन अक्षरा बारिश को देखने तक नहीं जा पाती। दोपहर का खाना तैयार करके अक्षरा डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती है। कपड़े तो इतने गंदे और फीके हैं, पता नहीं खाना कैसे बनाया होगा। सच में मेरा तो मन भी नहीं कर रहा खाने का, लेकिन भूख भी लगी है। चलो खाकर देखते हैं। अक्षरा चुपचाप सभी को खाना परोसती रहती है। तानों के बावजूद अक्षरा किसी को जवाब नहीं देती और दोपहर का खाना खत्म होने के बाद बर्तन साफ करने में लग जाती है। अक्षरा, दिव्या, रीमा, कल्याणी और 5 सहेलियों की खातिरदारी में लगी रहती है। दोपहर के खाने के बाद शाम का नाश्ता और फिर रात का खाना तैयार करती है। रात के 12 बजे सारे काम खत्म करने के बाद दिव्या की 5 सहेलियां अपने अपने घर वापस चली जाती हैं और अक्षरा स्टोर रूम में अपनी चटाई पर सुई धागा लेकर बैठ जाती है। तभी कल्याणी ढेर सारे कपड़े लेकर आती है और कपड़ों का ढेर अक्षरा के चेहरे पर फेंक देती है। क्या यहाँ आकर बैठ गई? चलिए सारे कपड़े धो। इतने सारे गंदे कपड़े तेरा बाप धोएगा? माँ जी, मेरे मरे हुए पिताजी को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? फिर जुबान चलाई, चल जा कपड़े धो। अक्षरा कपड़ों का ढेर उठाती है और बाथरूम में आकर हाथ से कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते रात के 1 बज जाते हैं। अक्षरा वापस स्टोर रूम में आती है और अपनी चटाई पर बैठकर सुई धागा उठाती है। थक गई हूँ, कमर दुख रही है। सुबह से रसोई में खड़ी थी, इसीलिए पैर भी दुख रहे हैं। दिन भर काम किया, इसीलिए हाथ भी दुख रहे हैं। कपड़े धोकर तो आज हाथ और ज्यादा दुखने लगे हैं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, थकूंगी नहीं। मुझे अपनी ड्रेस डिजाइन करनी ही है। मैं अपनी ड्रेस जरूर डिजाइन करूंगी। अक्षरा तेज नींद, बदन तोड़ दर्द के बावजूद सुई धागा उठाती है और अपनी ड्रेस की डिजाइन तैयार करने में लग जाती है। सिर्फ 1 हफ्ता ही बचा है 15 अगस्त आने में। मुझे बहुत अच्छी तिरंगा ड्रेस बनानी है। अक्षरा अपनी जमा की हुई नारंगी, सफेद और हरे कपड़ों की कतरनें निकालती है और उन्हें आपस में सिलने लगती है। नींद से अक्षरा की आंखें बार बार झपकती हैं। तभी सुई अक्षरा की उंगली में चुभ जाती है। माँ, सुई धंस गई। मेरी सुई धंस गई। बहुत नींद लग रही है, क्या करूं? उंगली में दर्द और आंखों में नींद के बावजूद अक्षरा सुई धागा हाथ में लिए बैठी रहती है। कुछ ही देर में अक्षरा वहीं चटाई पर सो जाती है। अगली सुबह अक्षरा की नींद खुलती है। अक्षरा अपनी अधूरी ड्रेस को देखती है। हे भगवान, कुछ नहीं बना पाई और अभी तुरंत काम पर निकलना पड़ेगा। अक्षरा फटाफट नहाकर कल्याणी के लिए नाश्ता बनाती है और घर की साफ सफाई करके मल्लिका के कपड़ों के कारखाने पहुंचती है। कारखाने में पहुंचते ही मल्लिका अक्षरा के पास आती है। अक्षरा, कल काम पर क्यों नहीं आई? बिना बताए छुट्टी ले ली? ऐसे कोई छुट्टी लेता है? और मैंने सुना है कि तुम कपड़ों की कतरन भी लेकर गई थी, उसके बारे में भी मुझसे नहीं पूछा। कतरने काम की नहीं है, इसीलिए मैं मना नहीं करती, लेकिन आगे से कुछ भी लेकर जाना हो तो पूछ कर लेकर जाना। मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें आज और कल का सारा काम आज ही पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना यहाँ काम अटक जाता है। तुम्हारे अंडर में 40 लड़कियां काम करती हैं। इन लड़कियों को काम कौन देगा? कल तुम आई नहीं, कुछ बताया नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैं इन 40 लड़कियों को काम असाइन नहीं कर पाई। पूरा दिन मशीनें बंद रही। फैक्ट्री का कितना नुकसान हुआ है पता है? मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भी फटाफट काम शुरू करती हूँ। ठीक है, अब बातें बंद करो और काम शुरू करो। आज का और कल का काम पूरा होना चाहिए। जी मैम। अक्षरा तुरंत काम में लग जाती है। कल का अधूरा काम और आज का काम पूरा करने में अक्षरा पूरे दिन व्यस्त रहती है। रात के 8 और सारी सफाई करते करते 9 बज जाते हैं। आखिरकार काम पूरा करके अक्षरा थके कदमों से घर लौटती है। घर में दिव्या और रीमा कल्याणी के साथ कई सारी डिजाइनर ड्रेसेस लेकर बैठी होती हैं। दोनों एक एक ड्रेस देखकर पसंद कर रही होती हैं। ये वाली कितनी अच्छी है, ये वाली भी बहुत सुंदर है, और ये तो सबसे अच्छी है। हाँ, ये वाली ड्रेस तो 15 अगस्त के कंपटीशन में बहुत अच्छी लगेगी। मैं ननद जी को हराना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस एक कोशिश करना चाहती हूँ जो माँ जी और विराट जी को खुशी देके, जिसके वो हमेशा से हकदार हैं। वैसे नंद जी 15 अगस्त के दिन ऐसी ड्रेस क्यों पसंद कर रही हैं? ननद जी, माना आप अमीर हैं, लेकिन 15 अगस्त के दिन कुछ तिरंगे जैसा पहनना चाहिए। उस दिन तिरंगे के रंगों वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी। तू 2 कौड़ी की दर्जी, अपने कपड़े बन नहीं रहे तुझसे, और तू मुझे सिखाने आई है कि तिरंगा ड्रेस पहननी चाहिए। तिरंगा ड्रेस बहुत कॉमन है। 15 अगस्त आते ही सभी लड़कियां तिरंगे का दुपट्टा ओढ़कर घूमने लगती हैं। उसमें मैं कैसे जीतूंगी? मैं एक अच्छी डिजाइनर ड्रेस पहनूंगी और कंपटीशन जीतूंगी। देख रही है ये डिजाइनर ड्रेस? ये मैंने हमारे शहर के सबसे बड़े फैशन हाउस की फैशन डिजाइनर मल्लिका जी से खरीदी है।
अक्षरा ड्रेस ध्यान से देखती है और फिर अपने स्टोर रूम में वापस अपनी चटाई पर बैठकर अपनी अधूरी ड्रेस सिलने बैठ जाती है। अक्षरा कपड़ों की लंबी लंबी कतरनों को एक दूसरे से जोड़कर सिलने लगती है। धीरे धीरे कतरनों का आकार तिरंगे की लहर जैसा बनने लगता है। इन लंबी लंबी कतरनों से मैं एक लहरदार तिरंगे का दुपट्टा तैयार करूंगी जो मेरी ड्रेस के साथ रहेगा। इससे मेरी ड्रेस खराब भी नहीं लगेगी और ड्रेस को एक नया लुक भी आएगा। अक्षरा पूरे ध्यान से कतरनों को सिलती रहती है और अपनी तिरंगा ड्रेस को नया डिजाइन देने में लग जाती है। देर रात दिव्या अपनी बालकनी से अक्षरा को देख रही होती है। इसको बनाने दो इसकी ड्रेस। 14 अगस्त की रात मैं इसकी पूरी ड्रेस की कतरन कतरन कर दूंगी, फिर देखती हूँ 15 अगस्त के दिन ये कौन सा तिरंगा लहराती है। समय बीतता है और 14 अगस्त की रात आ जाती है और अक्षरा तिरंगा थीम पर एक अकाउंट तैयार करती है जिसके पीछे लहरदार दुपट्टा लगाती है। उस रात मोहल्ले के सभी बच्चे पूरे मोहल्ले में तिरंगा, माइक, कुर्सी और स्टेज लगाने में लगे होते हैं। देर रात दिव्या कैंची लेकर चुपके से कल्याणी के साथ स्टोर रूम में सोई अक्षरा की ड्रेस के पास आती है और दिव्या कैंची से ड्रेस के कमर के नीचे वाले हिस्से को काटना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा है जैसे चूहों ने ड्रेस को तर दी हो। दिव्या कल्याणी वापस चली जाती हैं। रात में 3 बजे अक्षरा की हल्की आंखें खुलती हैं और वो अपनी कुतरी हुई ड्रेस की एक झलक देखते ही उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है ड्रेस को चूहे कुतर गए, पर ये चूहे का कुतरा नहीं है। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। विराज भी यहाँ नहीं है। मम्मी जी से कहूंगी तो मम्मी जी मेरी मदद नहीं करेंगी और ननद जी ने ही ये कारनामा किया है। अक्षरा अपनी तिरंगा ड्रेस को हाथ में लेकर असमंजस में इधर उधर देखती रहती है। ऐसी सुबह के 6 बजते ही मोहल्ले में माइक बजने लगता है। पूरा मोहल्ला स्टेज के आगे लगी कुर्सियों पर सफेद कुर्ते पहनकर, जेब पर तिरंगा लगाकर, हाथों में छोटे छोटे तिरंगे लेकर बैठ जाता है। बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन शुरू होती है। रिटायर्ड कर्नल वीर सिंह के 12 जवानों की बटालियन सीनियर आर्मी ऑफिसर अभिमन्यु के साथ स्टेज पर बैठती है। 15 अगस्त के सभी कार्यक्रमों के साथ हमारी ड्रेस कंपटीशन भी होगी। जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा उसी को 15 अगस्त का तिरंगा फहराने का मौका मिलेगा और विनर सिलेक्ट करेंगी मशहूर फैशन डिजाइनर मल्लिका जी। 15 अगस्त ड्रेस कंपटीशन में दिव्या, रीमा और मोहल्ले की 2 और लड़कियां डिजाइनर ड्रेस पहनकर मंच पर आती हैं। मल्लिका बेस्ट ड्रेस डिसाइड करने आगे आती है। सारी ड्रेस तो मेरी ही हक की है, इसीलिए मुझे तो सभी ड्रेसेस पसंद है। लेकिन जो मैं सोच रही थी वो अभी तक दिखाई नहीं दिया। कोई और प्रतियोगी है? हाँ, कल्याणी जी की बहू ने भी तो कंपटीशन में नाम लिखवाया था। कल्याणी जी कहाँ है वो गरीब हमारे सामने कंपटीशन में आएगी। रहने दीजिए सेक्रेटरी जी, उसके बिना ही विनर अनाउंस करवा दीजिए। नहीं, 1 मिनट रुकिए। अगर अक्षरा ने नाम लिखवाया है तो अक्षरा जरूर कंपटीशन में भाग लेगी। माँ, अक्षरा कहाँ है? बुलाओ उसे। सूरत से अभी अभी लौटा विराज अक्षरा के प्रति कल्याणी के व्यवहार से अनजान कल्याणी की तरफ देखने लगता है। तभी तेज हवा के बीच अक्षरा तिरंगा ड्रेस पहनकर मोहल्ले में आती है। अक्षरा की ड्रेस एक खूबसूरत इवनिंग गाउन होती है। ड्रेस के सबसे निचले हिस्से में हरे रंग के फूल, उसके ऊपर सफेद फूल और सबसे ऊपर केसरिया रंग के फूल सजे होते हैं। अक्षरा के कंधे से तिरंगे के 3 रंगों वाला दुपट्टा लंबा हवा में तिरंगे की तरह लहरा रहा होता है। ड्रेस के सीने पर परमवीर चक्र और अशोक चक्र जैसे वीरता पुरस्कार सजे होते हैं। अक्षरा को देखते ही पूरा मोहल्ला, फैशन डिजाइनर मल्लिका और सीनियर आर्मी ऑफिसर अभिमन्यु अपनी 12 जवानों की बटालियन के साथ तालियों की गूंज से पूरा माहौल भर देते हैं। वाओ अक्षरा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। और ये मेडल्स तो पापा के हैं ना? इस गरीब की इतनी हिम्मत, मेरे पति के मेडल्स को हाथ लगाती है। मुझे चिढ़ है इन मेडल से। क्यों निकाले इसने ये मेडल्स मेरे संदूक से? 1 मिनट, कोई कुछ नहीं कहेगा। आज 15 अगस्त की विनर और तिरंगा फहराने की हकदार मिस अक्षरा है। मल्लिका जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इसने कपड़ों की कतरन से ये ड्रेस बनाई है। न जाने इसमें कहां कहां के फूल भी लगा दिए हैं। ये कैसी ड्रेस हुई जिसे 15 अगस्त के दिन बेस्ट ड्रेस माना जा रहा है? हाँ मल्लिका जी, क्या इस गरीब दर्जी की डिजाइनर ड्रेस आपकी फैशन हब में तैयार हुई डिजाइनर ड्रेस से ज्यादा अच्छी है? हमने आपकी ही डिजाइनर ड्रेसेस पहनी है। जीतने का अधिकार तो हमारा है। भले ही तुम लोगों ने डिजाइनर ड्रेसेस मेरे फैशन हब से ही ली हूँ, लेकिन मैंने इन ड्रेसेस को डिजाइन नहीं किया है। इन ड्रेसेस को डिजाइन अक्षरा नहीं किया है। दरअसल अक्षरा मेरे फैशन हब की बैकबोन है। मेरी फैक्ट्री में 40 लड़कियों के साथ अक्षरा इसी तरह की ड्रेस डिजाइन करती है। डिजाइन भी अक्षरा के होते हैं और सिलाई भी अक्षरा खुद करती है। उसके बाद इन ड्रेसेस की कॉपियां तैयार होती हैं जिन्हें मैं फाइनल करती हूँ। और अब तक की सबसे बेहतरीन डिजाइनर ड्रेस अक्षरा की ये तिरंगा ड्रेस है। एक ड्रेस होने के बावजूद ये ड्रेस 15 अगस्त को गौरवान्वित कर रही है। ऐसी वेस्टर्न ड्रेस बनाना बहुत मुश्किल है जो भारत के तिरंगे का सम्मान करे। ये नामुमकिन काम अक्षरा ने कर दिखाया है। जिसे तुम लोग गरीब बहू समझकर हमेशा परेशान करती थी, आज उसी की ड्रेस से हार गई। बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपनी महंगी डिजाइनर ड्रेसेस पर।
लेकिन भूलो मत, गेम बनाने वाले से गेम जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। जिसे तुम मामूली दर्जी समझ रही थी, उसी के बनाए डिजाइनर कपड़े पहनकर इतरा रही थी, आज उसी ने अपने हाथों से ऐसी ड्रेस बना दी जिसने तुम्हारी सारी महंगी ड्रेसेस को पीछे छोड़ दिया। अक्षरा ने अपनी मेहनत से तुम्हारे घमंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरगिज नहीं, ये कतरन वाली तिरंगा ड्रेस नहीं जीत सकती। जीती तो मैं हूँ। इस ड्रेस की सारी कतरने मैंने 14 अगस्त की रात काट दी थी। तिरंगे के जिन रंगों की वजह से ये आज जीती है, वही कतरने रात में मेरे पैरों तले कुचली हुई थी। अरे खामोश, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अरे तिरंगे के लिए जान देने वाले जवानों और भारतवासियों के सामने तिरंगे का अपमान करने की हिम्मत मत करना। 1 मिनट में तुम्हारी जुबान खींच ले जाएगी। और भले ही ये मोहल्ले की अमीर बेटी है, लेकिन अगर तिरंगे के बारे में कुछ कहा है तो इसे यही सबक सिखाएंगे। चलो बहनों। जेठानी जी, शुभम, पापा जी, मम्मी, मुझे बचाइए। जब हम मना करते थे कि किसी का अपमान मत किया करो, तब तुम नहीं मानती थी। अपनी भाभी को गरीब बहू समझकर खूब अपमान करती थी। आज उसी आदत की वजह से तुमने तिरंगे का भी अपमान कर दिया। रुक जाइए आप लोग, कोई मेरी ननद को हाथ नहीं लगाएगा। मम्मी जी ने इन्हें बड़े लाड प्यार से पाला है, इसी वजह से इन्हें दुनिया की कम समझ है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत मारिए। आज सिर्फ तुम्हारी रिक्वेस्ट पर हम इसे छोड़ते हैं, वरना तिरंगे का अपमान करने वाले को हम आखिरी सांस में माफ न करें। अक्षरा बहू, चलो, तिरंगा फहराने का समय हो चला है। अक्षरा बहू, तुमने अपनी ड्रेस पर परमवीर चक्र और अशोक चक्र लगाया है, ये किसके है? मेरे स्वर्गीय ससुर सूबेदार सुखदेव जी के। वो 40 वर्ष की आयु में भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए लापता हो गए, लेकिन मेरे ससुराल को उनके बाद कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। इसी वजह से 10 साल की उम्र में मेरे पति को पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ और अपना खर्च उठाने के लिए काम करना पड़ा। 1 साल पहले ही हम दोनों ने लव मैरिज की। तब मेरे ससुर जी के साथ हुए अन्याय की कहानी मुझे मेरे पति ने ही सुनाई थी। सुखदेव तो हमारी बटालियन का शूरवीर था। सुखदेव अकेले 100 जवानों के बराबर था। दरअसल सुखदेव लापता नहीं हुआ था। सुखदेव लड़ते लड़ते दुश्मन के खेमे में घुस गया। करीब 1000 से ज्यादा दुश्मनों से घिरने के बाद सुखदेव ने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया और हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। अंकल, जब आपको सारी सच्चाई पता है तो आपने सरकार को ये बात बताई क्यों नहीं? उस वक्त ऐसे माहौल नहीं थे कि मैं किसी को कुछ बता पाऊं। बेटा, सुखदेव भगोड़ा लापता सिपाही नहीं है, सुखदेव एक शूरवीर है। सुखदेव को सरकार की तरफ से एक और वीरता पुरस्कार मिलना भी बाकी है, जो हम दिलवाएंगे। क्या सच में मेरे पति को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा? ये तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है, और ये सब सिर्फ मेरी बहू की वजह से हो पाया है। अगर आज 15 अगस्त के दिन इसने ये तिरंगा ड्रेस नहीं बनाई होती और इस ड्रेस पर मेरे पति को मिले पुरस्कार ना सजाए होते, तो ये सब कभी ना हो पाता। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया और तुझे ये तिरंगा ड्रेस बनाने से भी रोका, ताकि मैं अपनी बेटियों को जितवा सकूं। मुझे माफ कर दे बहू। क्या माँ तुम अक्षरा के साथ गलत व्यवहार करती थी? उसे तिरंगा ड्रेस बनाने से भी रोका? हाँ बेटा, और सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारी बहन और तुम्हारे घर की बड़ी बहू भी तुम्हारी पत्नी अक्षरा के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी, अक्षरा को अपमानित करती थी। लेकिन आज 15 अगस्त पर गरीब दर्जी बहू की तिरंगा ड्रेस के आगे अमीर बेटी की ड्रेस फीकी पड़ गई है। सिर्फ अमीर बेटी की ड्रेस फीकी नहीं पड़ी, बल्कि अमीर बेटी का घमंड भी चूर चूर हुआ है। वर्षों से अन्याय के दलदल में धंसे हुए तुम्हारे पिता को इसी गरीब दर्जी बहू ने इंसाफ भी दिलाया है। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। आपको गरीब दर्जी बहू कहकर, आपके ही पैसों से आपके ही बनाए हुए डिजाइनर कपड़े खरीदकर मैं खुद को अमीर बेटी समझती थी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। आपकी वजह से मेरे पिता को उनका खोया हुआ सम्मान मिला है। मेरी माँ को वापस अपने पति का नाम गर्व से लेने का मौका मिला है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। बहू, मुझे भी माफ कर दे। आज मैं तुझे दिल से अपनी बहू मानती हूँ। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो 13 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई थी। मल्लिका जी के माता पिता के घर में काम करती थी और धीरे धीरे मल्लिका जी की फैक्ट्री में काम करने लगी। मैं तो बस आप में अपनी माँ और दिव्या में अपनी बहन को ढूंढती थी, जो शायद आज मुझे मिल गई हैं। आज 15 अगस्त के दिन गरीब दर्जी बहू को इस तिरंगा ड्रेस ने बहुत कुछ दिया है। अक्षरा, तुम्हारी 15 अगस्त की इस तिरंगा ड्रेस ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि हमें, माँ को, दिव्या को, इस पूरी सोसाइटी को और तुम्हारे स्वर्गीय ससुर जी को भी बहुत कुछ दिया है। आज हमारे परिवार के पीछे जो खुशी है वो सिर्फ तुम्हारी इस तिरंगे की ड्रेस की वजह से है। अब चलो तिरंगा फहराते हैं, वरना देर हो जाएगी। अक्षरा अपने पति और पूरे परिवार के साथ गर्व से तिरंगे की तरफ बढ़ती है और अपने हाथों से 15 अगस्त का तिरंगा फहराती है। तिरंगा फहराती राष्ट्रगान शुरू होता है और सभी सावधान होकर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाते हैं।
गरीब दर्जी बहू फीके कपड़ों की जगह अपने ससुराल में तिरंगे के 3 रंगों की तरह खुशियां बिखेरते हुए अपनी जिंदगी